राधे राधे। जय श्री राम। साथियों, कैसे हो सारे? बहुत अच्छे होगे। तो आज हमारा पहला दिन है। टैली, बैंकिंग, जीएसटी, पेरोल, ई बिल, आईटीआर, लॉगिन, पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ 40 दिन में खत्म करेंगे हम। पूरी तरह से सीखेंगे, समझेंगे हर एक चीज को डीपली, स्टेप बाय स्टेप। बने रहो, एक रजिस्टर लेके बैठो, हर एक चीज को नोट करो, समझो, आगे बढ़ो। टैली अलग अलग वर्जन होते हैं। देखिए, चाहे टैली की बात करूं मैं, उसमें टैली 7 हो, 8 हो, 8.1 हो, ईआरपी हो 9 हो, रिलीज हो, या टैली ईआरपी 9 हो, चाहे हो टैली प्राइम। ये सभी, चाहे मार्गो, सैप हो, सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से होते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने लाखों करोड़ों के टर्नओवर के डेटा को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे बनाते हैं। उसी लिए हम टैली जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो टैली, एक तो चीज अपने माइंड में आप डाल लीजिए कि टैली ऑफलाइन ऑब्जेक्ट है। टैली एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। अब टैली में क्या काम होता है, मान के चलते हैं। देखो, टैली, बहुत सारे बच्चों के मिथ होती है कि टैली में हमने कोई माल खरीदा, खरीद लिया। नहीं, खरीदा गया है, आप तो बस टैली के माध्यम से टैली में उसे चढ़ा रहे हो, रिकॉर्ड रख रहे हो अपने पास। जैसे आप एक रजिस्टर में लिखते हो ना कि आज हमने ये सामान इससे इतने रुपए में खरीदा, उस चीज को आप एक रजिस्टर में ना लिख करके, एक नोटबुक में ना लिख करके टैली में लिख रहे हो, बस उतना। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आज टैली का पहला दिन है। आपको टैली सॉफ्टवेयर सबसे पहले ओपन करना आ जाए। कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करने के बाद उसमें खुद की कंपनी क्रिएट करनी आ जाए, लेजर्स क्रिएट करने आ जाए, आइटम्स क्रिएट करने आ जाए, कैसे हमें काम करना होता है। क्लियर है? टैली में हम समझेंगे किस तरह से हम अकाउंटिंग, कोई डेटा होता है कैसे फीड करते हैं, इन्वेंट्री या ऑर्डर पे कोई काम हो रहा है उसे टैली में कैसे फीड करेंगे, जीएसटी होती है, अलग अलग विभाजन में होती है, डिवाइडेशन में चलते हैं हम जीएसटी को लेकर के, कैसे जीएसटी, कैसे कैसे टैक्स कहाँ कहाँ किस किस प्रोडक्ट पे यूज हो रहा है, डिस्काउंट होता है, अलग अलग वेरिएंट में होता है, किस प्रोडक्ट पे कहाँ किस तरह से डिस्काउंट दिया जा रहा है, व्यापार में कैसे डिस्काउंट दिया जा रहा है, ई पे बिल कैसे बनता है। ये बच्चों के क्वेश्चंस हैं, सबका जवाब हम जीरो से लेके एंड तक जाएंगे, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं आज की पहली क्लास में। बिल्कुल जुड़े रहना हमारे साथ, हम हर दिन कुछ नया टैली में आगे बढ़ते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? तो बिल्कुल देर ना करते हुए टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। आप देखोगे टैली, पहले बहुत से बच्चों को होगा कि टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होगा सिस्टम में। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर क्रोम पर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा टैली, ये लिखा भी हुआ है डाउनलोड टैली ईआरपी 9। मैंने सर्च किया डाउनलोड टैली ईआरपी 9। अब देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। मेरे को सबसे बेस्ट सॉफ्टोनिक की वेबसाइट लगती है, जहां से हम टैली को मैं बड़े आसानी से क्लिक करके, ये इंटरफेस आएगा। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है फ्री डाउनलोड विंडो के लिए, इस पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, यहां मिलेगा फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ऐड क्लोज, ऐड क्लोज करते ही टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के साथ यहां पर डाउनलोड की फाइल में ये टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। हो गया डाउनलोड। अब इसको, ये सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर का एक इंस्टॉलर है कि टैली इंस्टॉल कैसे होती है, उसका इंस्टॉलर है। हो गया ये। पहले तो आपको ये डाउनलोड करना है, फिर इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही ये कुछ इस तरह से इसको अलाउ करने के लिए पूछेगा, यस करना। ये इंटरफेस आएगा। चलो जी, नेक्स्ट कर दिया हमने, बढ़ने दो से आगे। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, टैली ईआरपी 9। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टैली का वो इंस्टॉलर था जो हमने पहले डाउनलोड किया, ये टैली सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड हो रहा है। हर किसी को टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना आना चाहिए, इंस्टॉल करना आना चाहिए, उसमें काम करना। ये बिल्कुल जीरो से है, बेसिक से। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से समझो हर एक चीज को।
अब मैंने लिखा था स्टार्टिंग में जब सर्च कर रहा था, डाउनलोड टैली ERP9। अब मैं टैली प्राइम हो, 7 हो, रिलीज हो, टैली ERP हो, सिंपल लिखो, डाउनलोड करो, पहले इंस्टॉलर डाउनलोड करो, उसकी इंस्टॉलर की मदद से आप टैली डाउनलोड या ओपन फोल्डर करा, लॉन्च करा, मैं लॉन्च कर देता हूँ, फिनिश। जैसे ही फिनिश करूंगा, फिनिश करने के साथ ही टैली का काम पूरा हो चुका है। मैं यहाँ से इंटरनेट के गूगल क्रोम को ऑफ करता हूँ, पहले इसे इंस्टॉल कर लूँ। देखो डाउनलोड तो हो गया, इंस्टॉल पे क्लिक करके मैं इसे इंस्टॉल पे लगा देता हूँ। अब जैसे क्लिक करूँगा इंस्टॉल हो रहा है, गूगल क्रोम को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये इंस्टॉल होता रहेगा। हालांकि हम देखेंगे कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है डाउनलोड करके, हालांकि हम देखेंगे हमने यहाँ पे डाउनलोड करके टैली को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, पर हम इसे दोबारा इंस्टॉलिंग पे लगा दिया है। क्लियर है? ताकि आपको समझ में आए कैसे टैली सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं बड़े आराम से। चलो जी, टैली के बारे में हर एक ट्रिक्स आपको नोट करनी होगी, हर एक कमांड आपको नोट करनी होगी, हर एक चीज को समझेंगे। डाउट तो मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल चिंता ना करें आप। टैली के अंदर चाहे GST होती है, कैसे लगती है, कहाँ कहाँ किस स्टेट से, इंटर स्टेट से कैसे कैसे यूज होती है, कितने हिस्सों में डिस्काउंट को बांटा जाता है, कितने हिस्सों में GST को बांटा जाता है, पहले कौन सा टैक्स था, अभी कौन सा है, हर एक चीज को हम समझेंगे। बैंक में कैसे काम होता है वो हम समझेंगे बिल्कुल डीपली। बस आप जुड़े रहें, बने रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हमारी मेहनत भी बहुत होगी। ओके, हो गया इंस्टॉल? चलो जी, डन कर लेते हैं। अब सीधी सी बात है, देखो इसके बाद तो आपको दोबारा टैली सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, किसी और से आप पूछो जा करके टैली कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है प्रॉपर। परमिशन मांग रहा है, मैं इसको अलाउ एक्सेस दे देता हूं। जैसे मैंने एक्सेस दिया, टैली हमारी यहां आ गई है। ये तो वो है जो हम अभी डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, मैं यहां से इसे क्विट कर देता हूं, क्विट किया, कंट्रोल क्यू, हो गया। अब मैं एक सिस्टम को रिफ्रेश करता हूं और टैली डाउनलोड करके इंस्टॉल तो हमने कर ली, वो ऑलरेडी थी भी हमारे पास। कैसे होगा देखिए, टैली सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करिए एक साथ और उसे स्टार्ट होने दीजिए, क्योंकि फाइल बड़ी फाइल होती है टैली की, लोड होने में 8, 10, 12 सेकंड ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे टाइम दो। जब वो टैली लोड होगी फाइल, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें मिलेगा। यहां सेंटर में क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पर लेके आएंगे, आया फुल स्क्रीन पर। अब देखिए इन ऑप्शनों को समझिए और पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है एक्टिवेट योर लाइसेंस। क्या हमारे पास है लाइसेंस? नहीं है, तो एक्टिवेट तो बनता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, रीएक्टिवेट योर लाइसेंस। अब हम क्या उसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं? नहीं, जब किसी चीज को एक्टिवेट ही नहीं किया गया है तो उसे दोबारा रीएक्टिवेट कैसे बनेगा? इसलिए आगे चलिए, कह रहा है गेट ए रेंटल लाइसेंस। आप रेंटल लाइसेंस यूज कर सकते हो, नहीं करना। कॉन्फ़िगर एग्जिटिंग लाइसेंस, एग्जिट लाइसेंस यूज कर सकते हो, नहीं करना। जब ये चीजें भी हमें नहीं करनी, बिकॉज आई डोंट हैव अ लाइसेंस, तो हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड टैब, क्लिक किया और एंटर ले लिया। जैसे ही मैंने एंटर लिया, आप देखेंगे ये इंटरफेस मिल गया, यानी कि हम इस वक्त गेटवे ऑफ टैली, टैली के गेट पर आके खड़े हो चुके हैं। क्लियर है? अब तो टैली स्टार्ट करने में कोई समस्या नहीं आएगी, स्टार्ट करना तो आ ही गया। टैली सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करना है, अब आती है बात खुद की। टैली स्टार्ट करने के बाद उसमें खुद की कंपनी कैसे बनानी है। आप देखोगे यहां एक कंपनी का नाम आ रहा होगा, दिनेश सैनी, किसी बच्चे ने बनाई होगी अपने नाम से। इसको बंद कैसे करेंगे? सिंपल एक कमांड बता रहा हूं, ऑल्ट F1। क्या है? ऑल्ट F1। बनी हुई टैली सट कंपनी यानी बंद हो जाएगी। जब पहले से बनी हुई कंपनी बंद हो जाएगी तो ये इंटरफेस आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, कि जो कंपनी इसमें बनी हुई है उनमें से कोई आपको सेलेक्ट करनी है तो करिए, नहीं करनी कोई समस्या नहीं है। नहीं करनी तो आप लॉग इन एज रिमोट। अब रिमोट पे कहां से चलाएं हम?
तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? हम लेंगे क्रिएट कंपनी, यानी एक कंपनी बना लेते हैं। जैसी क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करोगे ये इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि कंपनी की पूरी डिटेल भरिए, जो भी आप कंपनी बना रहे हो भरो यार। टैली में कंपनी बनानी सीख रहे हैं हम। कह रहा कंपनी का नाम बता दो, डायरेक्टरी में जो डिटेल आएगी वही आने देना, अपनी तरफ से मत छेड़ना उसे। नाम में कंपनी का नाम डालो जिस नाम से आप कंपनी बना रहे हो, किसी व्यापार का हिसाब किताब करने के लिए। तो मैं कंपनी बना रहा हूं यहां पे श्री जी इंटरप्राइजेस, मैंने कंपनी का नाम लिया है श्री जी इंटरप्राइजेस लिया। अब बड़े ध्यान से देखना, जैसे ही मैं एंटर लूंगा मेलिंग नेम में ये नाम सेम आ जाएगा, अपने आप आया है, सेम आ गया, बस एंटर मार के आगे बढ़ो। कह रहा है एड्रेस बता दो ये है कहां पर, तो मैं एड्रेस ले देता हूं 2nd फ्लोर KB कॉम्प्लेक्स अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा। मैंने पूरा एड्रेस फिल किया, चलो जी एंटर लो और आगे बढ़ो। एड्रेस में कुछ और डिटेल ऐड करनी है, नहीं करनी तो फिर एंटर लो और आगे बढ़ो। कंट्री ऑफ कोर्स इंडिया ही है यार, एंटर लो और आगे बढ़ो। कर स्टेट बता दो। अब जो मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, जो भी हमें डिटेल फिल करनी होगी उसका स्टार्टिंग लेटर हमें दबाना है, और ये आगे तक हम समझेंगे कि आगे तक स्टार्टिंग लेटर का, हर वर्ड के स्टार्टिंग लेटर को दबाने का एक अपना एक अलग महत्व है, वो आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी उसकी। जैसे मुझे यहाँ स्टेट लेना है उत्तर प्रदेश, तो मैं यू दबाऊंगा स्टार्टिंग लेटर। अब क्योंकि स्टेट बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यू दबाया तो यू से 2 ही आते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। मुझे चाहिए उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिल हो गया, हो गया। अब बात करते हैं पिन कोड की। अब पिन कोड भर रहा हूं मैं 201310, मैंने ऐसे पिन कोड डाल दिया। पिन कोड फिल करने के बाद एंटर लीजिए और आगे भरिए। अब एक तो आपको लैंडलाइन नंबर देना होगा, चलो मैंने दे दिया। एक आपको स्मार्टफोन आपके मोबाइल नंबर का नंबर देना होगा, चलो जी मैंने दे दिया। फिर कह रहा है फैक्स नंबर। अब फोन नंबर मोबाइल नंबर तो हर किसी को समझ में आ जाएगा, फैक्स नंबर पे अटक जाते हैं। क्या होता है फैक्स नंबर? फैक्स नंबर एक प्रिंटर मशीन का नंबर होता है कि मैं यहां बैठ करके अपनी दूसरी ब्रांच पर कुछ फैक्स भेजना चाहता हूं, कुछ मैसेज भेजना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं उसको मेल नहीं करना, उसको व्हाट्सएप नहीं करना, उसको सीधा प्रिंट आउट वहां निकले। तो मैं उसके प्रिंटर का नंबर यहां डालूंगा, प्रिंट कमांड दूंगा तो प्रिंटर फैक्स उसके पास पहुंचेगा। उस नंबर को बोलते हैं फैक्स नंबर। तो यहां पे फैक्स नंबर में फिल कर दूंगा कोई भी, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है ईमेल आईडी। ऑफ कोर्स जो डिपार्टमेंट है श्रीजी इंटरप्राइज, जो कंपनी है उसकी जो ईमेल आईडी है फीड करिए, जो डिटेल आपको बिल पे मेंशन करनी है। मेंशन करिए हमने मेल आईडी। फिर पूछेगा वेबसाइट, आपकी कंपनी की वेबसाइट क्या है? श्रीजी इंटरप्राइजेस.in है। तो हम यहां पे मैंने यहां वेबसाइट फिल करी और एंटर लिया। एंटर लेने के बाद हम आए हैं यहां डेट पर। अब मैं आपको साथियों एक चीज बता दूं कि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो डेट मत छेड़िएगा। आप छेड़ भी नहीं सकते डेट को। अभी यहां क्या है 1 अप्रैल 2025, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैं इसको 7 अप्रैल कर रहा हूं। एंटर लूंगा वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, आप कितना ही एंटर दबाते रहो आगे ही नहीं बढ़ेगा वो। एक दबा के एंटर लूंगा तो बढ़ जाएगा आगे। जो डेट उसमें आ रही है वो रहने दो, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस अभी नहीं है। इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी हम आगे की क्लास में समझेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर कहेगा टैली वेल्ट पासवर्ड इफ एनी रिपीट पासवर्ड, यानी कि आपकी जो कंपनी है श्रीजी इंटरप्राइजेस, इसको आपके अलावा कोई और ओपन ना करे, इसलिए आप यहां पर पासवर्ड सेट करते हैं। राइट? फिलहाल मुझे पासवर्ड नहीं लगाना, मैं एंटर लेके आगे बढ़ता हूं। मुझे कोई भी यूज सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं देना है, इसको नो देने रहने देना है और आगे बढ़ना है।
जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां मुझसे कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, कह रहा बेस करेंसी सिंबल क्या है, ऑफ कोर्स इंडिया का है तो रुपया ही होगा, आईएनआर में आएगा, एंटर लो, आगे बढ़ो। फिर पूछेगा सफिक्स सिंबल अमाउंट, नो रखना है। फिर पूछेगा ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट, इसको यस रहने देना। सो अमाउंट इन मिलियंस, नहीं बिल्कुल नहीं, मिलियंस में अमाउंट नहीं सेट करना है। 10 लाख है तो 1 मिलियन नहीं आना चाहिए, 10 लाख ही आना चाहिए, इसलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और यहां देखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल 2 आ रहा है, छोड़ दो उसे उसी में ही। आफ्टर डेसिमल पैसों में जाएगा, छोड़ दो, और एंटर एंटर। जैसे ही मैंने एंटर एंटर लिया, अब कंपनी हमने अपनी बना ली है, श्रीजी इंटरप्राइजेस। अब हम अपनी कंपनी बना करके गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। आ गया समझ में? टैली में खुद की कंपनी कैसे बनानी है, टैली स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे यूज करनी है। बिल बनाना सीखेंगे हम, खरीदा है, बेचा है, आया है, गया है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। किसी को माल मंगाया, ऑर्डर पे मंगाया था, 4 पीस मंगाए, एक खराब निकल गया, पहुंचाओ वापस, कहां चढ़ाएंगे उस एंट्री को। ऐसी हजारों सिचुएशंस होती हैं जब एक डिपार्टमेंट में काम चलता है। तो आपको हर एक सिचुएशन से निकलना आ जाए, वही टैली का सीखना है। वही आप जब मानो आप एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए तैयार हो रहे हो, जब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है। आप 4 चीजें यहां सीख लो और किसी 5वीं चीज पे अटक जाओ, तो जो 4 चीजें, वो तो 4 चीजें जो आपने सीखी व्यर्थ हो गई। आपको सीखना है, लेकिन उस तरह से सीखना है कि अगर कोई सिचुएशन आपको नहीं भी मिल रही है ना, कोई न्यू सिचुएशन आपके सामने आ रही है, तो आप उसमें से खुद निकल सको। उस लेवल का सीखना है हर एक चीज को। तो आपको टैली स्टार्ट करके कंपनी बनानी आ गई, सिंपल है। अब टैली को मैं बंद कर रहा हूं, इसको सॉफ्टवेयर को फिलहाल मैं बंद कर रहा हूं, तो आप इसे यहां से क्लोज नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लोज नहीं कर सकते। यहां से आप इसे शॉर्ट स्क्रीन पे ला सकते हो, वापस क्लिक करके फुल स्क्रीन पे ला सकते हो। यहां से मिनिमाइज कर दोगे तो नीचे आ जाएगा, वापस क्लिक कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा, फुल स्क्रीन पर प्रेजेंट होगा। लेकिन ये क्लोज यहां से नहीं होगी, फिर कैसे होगी जी? होगी कंट्रोल के साथ क्यों दबाइएगा, कंट्रोल के साथ क्यों, जैसे ही कंट्रोल के साथ क्यों दबाएंगे, टैली बंद, सिंपल। कंट्रोल के साथ क्यों यानी क्विट कर दिया हमने टैली को। आ गए हम यहां, दोबारा ओपन करते हैं टैली पे, फिर से डबल क्लिक किया, टैली स्टार्ट हो रही है। चलो जी होने देना स्टार्ट, से होने दें स्टार्ट, 8-10 सेकंड लेगा, कोई समस्या नहीं है। कौन सा हम भागे जा रहे हैं, आ गया। यहां हम आ गए, क्या था, वर्क इन एजुकेशन मोड, डबल क्लिक, वर्क इन एजुकेशन मोड पे चला दिया हमने, एंटर ले लेते हैं, हो गया। वर्क इन एजुकेशन मोड पे हमने चला दिया। दिनेश सैनी, फिर से वही कंपनी खुल गई जिसमें, इसे एड्रेस बता दो, पता नहीं है, फिर से वही खुल गई कंपनी जो पहले से बनी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, हमें तो वो खोलनी है श्रीजी इंटरप्राइजेस। क्या करना है, ऑल्ट F1 लिख लेना इसको, ऑल्ट F1, हो गई बंद। क्या हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे? नहीं, क्योंकि हम कंपनी तो बना चुके हैं ना भाई। हम जाएंगे सेलेक्ट कंपनी पर, चलो जी। जैसे ही हम सेलेक्ट कंपनी पर आते हैं, यहां 2 ही कंपनी बनी हुई है, दिनेश सैनी और एक श्रीजी इंटरप्राइजेस। हमने कौन सी बनाई थी अभी, श्रीजी इंटरप्राइजेस, चलो जी ये ले लेते हैं, हो गया। जैसे ही हमने उस पर डबल क्लिक किया, अब कंपनी हमारी खुल गई श्रीजी इंटरप्राइजेस। क्या इसमें कुछ काम हो रहा है? कहां से होगा, कुछ बनाया थोड़ी है हमने, अभी टैली स्टार्ट करके इंस्टॉल करके स्टार्ट करके कंपनी सीरीज इंटरप्राइज अभी अभी बनाई है। गलत बन गया, मतलब टैली में कुछ डिटेल गलत भर दी हमने कंपनी में, तो कैसे करेक्ट करेंगे? कमांड याद रखना, ऑल्ट F3, क्या कमांड है, ऑल्ट F3, और कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम, एल्टर। देखिए यहां से कह रहा है सेलेक्ट कंपनी, जो कंपनी यानी कि आपको श्रीजी इंटरप्राइजेस जो कंपनी है हमारी, इसके अलावा कोई और दूसरी कंपनी खोलनी हो, नहीं खोलनी, किसी और कंपनी से कनेक्ट करना हो, सट कंपनी इसको बंद करना हो, क्रिएट कंपनी नई कंपनी बनानी हो,
फिलहाल मुझे इसमें करेक्शन करना है। अब चाहे कंपनी हो, लेजर हो, चाहे आइटम हो, करेक्शन करने के लिए एक ही ऑप्शन आपको आगे तक मिलेगा, वो है एल्टर। क्योंकि हम कंपनी करेक्शन करने जा रहे हैं तो इसका एल्टर, लेजर के लिए अपना एल्टर होगा, और आइटम्स क्रिएट करेंगे उसमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए अपना ऑल्टर होगा। आगे सीरीज इंटरप्राइजेस, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो जहां से आपने कंपनी क्रिएट करी थी उसी सिचुएशन पे आ गए हो आप। अब आप यहां से बड़े आराम से जो चाहो वो चेंज कर सकते हो, जो भी डिटेल चाहो वो डिटेल बड़े आसानी से जो चाहो जहां से चाहो इजीली चेंज कर सकते हो जाएगा। जब आप चेंज कर लो, करेक्शन कर लो, तो कंट्रोल के साथ ए दबा देना। जैसे ये दबाओगे करेक्शन के साथ अपडेट हो जाएगी आपकी कंपनी। आप एस्केप, ESC एस्केप का बटन होता है ना आपके कीबोर्ड में, एस्केप यूज करना और आ जाना गेटवे ऑफ टैली पर। कहाँ आना है? गेटवे ऑफ टैली पर। अब हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, यहां से मैं एक बार और एस्केप कर लेता हूं, पूरी तरह से गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। आ गए हम? अच्छा ठीक है, चलो कुछ चीजें जान लेते हैं टैली के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? टैली ERP9, क्योंकि हम टैली ERP9 यूज कर रहे हैं। फिर आ रहा है P, प्रिंट। क्या आ रहा है? P, प्रिंट। अब मैं P दबाऊंगा तो कुछ होगा? कुछ नहीं हो रहा है, तो बाहर ले जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस पे ले जा रहा है। अब एक चीज नोटिस करना, यह P है। अब P के नीचे एक चीज देखिए, एक लाइन खींची हुई है, दिख रहा होगा आपको? P यानी प्रिंट, जिसके नीचे एक लाइन खींची हुई है, मतलब वो कमांड ऑल्ट के साथ काम करेगी। तो कौन सी कमांड लगेगी प्रिंट करने के लिए? ऑल्ट P। अब आप देखोगे एक्सपोर्ट करना है तो ऑल्ट E, किसी को मेल करना है डेटा, मान लीजिए आपने कोई डेटा बना लिया और उसको मेल करना है तो यहां से ऑल्ट E, कोई फाइल अपलोड करनी है ऑल्ट O। अब यहां टेलीशॉप जो लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना, ये जो टेलीशॉप लिखा हुआ है इसके एस के नीचे डबल लाइन है, डबल अंडरलाइन है। इसका मतलब ये ऑल्ट के साथ नहीं काम करेगी, ये करेगी कंट्रोल के साथ। कंट्रोल एस से टेलीशॉप पे जाओगे आप, ये ऑल्ट के साथ, क्योंकि एक लाइन है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए, यहाँ कीबोर्ड लाने के लिए, कंट्रोल सेंटर के लिए, अब डबल अंडरलाइन आ गई तो ऑफकोर्स यहाँ पे कंट्रोल के काम करेगा। सपोर्ट सेंटर के लिए कंट्रोल H काम करेगा। हेल्प के लिए सिर्फ हेल्प पे जाना है तो ऑल्ट H काम करेगा। यहाँ आ रहा है कंट्रोल M, ध्यान से देखना, कंट्रोल M ये है क्लोज करने के लिए। क्लोज करने के लिए यहाँ F1 से सेलेक्ट कंपनी, यानी बनी हुई कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ आ रहा है सेट कंपनी, एक अंडरलाइन नीचे आ रही है, यानी ऑल्ट के साथ यूज होगा। ऑल्ट F1 से जो हमने अभी यूज किया था कंपनी को सेट करने के लिए। यहाँ आ रहा है F2, यानी इसके नीचे कोई अंडरलाइन ही नहीं है, डायरेक्ट F2 दबाओ, आप डेट चेंज कर सकते हो। यहाँ आ रहा है एक अंडरलाइन है, मतलब पीरियड चेंज करने के लिए ऑल्ट F2, मतलब ऑल्ट के साथ पीरियड चेंज, मतलब कि मुझे बिल देखना है, लेकिन पिछले महीने की 4 तारीख से लेके इस महीने की 6 तारीख तक का बिल देखना है। तो एक पीरियड मैंने सेट कर दिया, मुझे इस डेट से इस डेट का डेटा चाहिए, मतलब पीरियड सेट करना। तो ऑल्ट F2 से पीरियड सेट होते हैं। F3 से कंपनी की डिटेल आती है, ऑल्ट F3 से कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। F4 से कनेक्ट करना हो, ऑल्ट F4 से डिस्कनेक्ट, सिनोनाइज करना हो, कंट्रोल ऑल्ट Y से सिनोइज को सिलेक्ट करना हो, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ मिल जाती हैं। क्लियर है? यहाँ बता रहा होता है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो टैली ERP9 है। यहाँ बता रहा होता है कि वर्जन कौन सा है, 6.6.3 आ रहा है। यहाँ लाइसेंस बता रहा है कि हम एजुकेशनल मोड पे चला रहे हैं। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि हम गेटवे और टैली पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ कैलकुलेटर दिखा रहा है, और उसकी कमांड भी बता रहा है कंट्रोल N के साथ आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। यहाँ गेटवे ऑफ टैली के लिए कहता है कंट्रोल ऑल्ट F यूज कर सकते हो। यहाँ लाइसेंस सर्विस रिन्यूअल के लिए कंट्रोल ऑल्ट L यूज कर सकते हो। यहाँ बता रहा है वर्जन अपडेट के लिए कंट्रोल ऑल्ट T यूज कर सकते हो। क्लियर है? हर एक चीज कमांड ट्रिक्स को यहाँ भी बता देता है हमें। जैसे आप इसमें अंदर घुसोगे ऑप्शन चेंज होंगे, जब आप अंदर घुसोगे ऑप्शन चेंज होंगे तो उनकी कमांड भी सामने आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग वाउचर में आप अंदर घुस गए तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गए और सबकी कमांड है, कोई डायरेक्ट है, कोई ऑल्ट के साथ है, कोई कंट्रोल के साथ है, हर एक डिटेल। अब यहाँ भी बहुत कम डिटेल है, जब हम इसमें और ऑप्शन अलाउ करेंगे
तो और सारे ऑप्शंस आएंगे, उनकी कमांड ट्रिक्स आएंगी। हर एक चीज को नोट करना है अच्छे से, हर कमांड हर ट्रिक्स को पूरी तरह से समझो। टैली को जिंदगी सीखने का मौका बार बार नहीं देती, अच्छे से समझना हर एक चीज को। फिलहाल मैं स्केप से बैक करता हूँ, ESC से बैक कर लेता हूँ, और गेटवे टैली पे खड़े हैं हम। यानी कि हमने सिर्फ टैली को समझाया, टैली है क्या। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम व्यापार में, किसी भी व्यापार में चल रहे लेके जेके को रिकॉर्ड रखते हैं। किसी से क्या खरीदा, क्या बेचा, खरीदा वापिस आ गया, किसी को बेचने पर वो वापिस आया, हमें घाटा हो गया, नुकसान हुआ, लेबर लगाई, जितना भी हिसाब किताब होता है फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, किसी भी व्यापार में, सबको आप बड़ी आसानी से रिकॉर्ड रख सकते हो टैली में। वही टैली का सीखना है कि उसमें रखना कैसे है। अब भाई एक नोटबुक ली, उसमें तो मैं बड़े आसान लिख दूंगा, आज मैंने अमित तिवारी से इतना सामान इस दर से खरीदा, बड़े आसानी से लिख दिया। टैली में लिखना है तो टैली की भाषा, टैली की लैंग्वेज, उसकी कमांड ट्रिक्स को समझना पड़ेगा, वही टैली का सीखना है बहुत अच्छे से। कौन सा टैक्स का, हर एक चीज को हम डीपली समझेंगे। टैली स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा पैकेज देती है आपको, क्योंकि एक तो रिस्क बहुत है, आपको हर एक छोटी छोटी चीज पर विशेष ध्यान देना है। तो आप बस जुड़े रहो, हम बहुत सारी चीजें करते रहेंगे, समझते रहेंगे, चलते रहेंगे। टैली है क्या, आप अगर लाइसेंस हम ले लेते तो हम डेट भी चेंज कर सकते थे, रिकॉर्डिंग भी में, रिकॉर्ड के लिए भी आसान होता। मान लो सिस्टम में कोई दिक्कत आए, हम उस पर भी काम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने एक एजुकेशन वर्जन टैली को चलाया है कि कैसे उसको इंस्टॉल करा जाता है, डाउनलोड करा जाता है, कैसे उसमें काम करना होता है। आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही सीखा कि टैली इंस्टॉल कैसे करनी है। इंस्टॉल करने के बाद, जब इंस्टॉल तो एक ही बार करनी है, कर ली हमने। कंपनी भी टैली में एक ही बार बनानी है, कैसे बनाई जाती है। अब उसके बाद हम आगे काम करते रहेंगे। कल की क्लास में हम सीखेंगे कैसे खाते तैयार करते हैं, कैसे आइटम्स तैयार करते हैं, वो हम कल की क्लास में सीखते चलेंगे। सिर्फ 40 क्लासों में हम पूरी टैली सीखने वाले हैं, मात्र 40 क्लासों में पूरी टैली, कुछ भी नहीं बचेगा टैली में। टैली, जीएसटी, टैक्स, इनवॉइस, बिल्स, डिस्काउंट, हर एक चीज, पेरोल तक, ईवे बिल तक, हर एक चीज को हम टैली में क्लियर करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम कल की क्लास में सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जितनी भी चीजें टैली, आप जिसके पास लैपटॉप है, सिस्टम है, वो टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करके उसमें प्रैक्टिस करो, बार 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 बना बना के देखो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि टफ सॉफ्टवेयर है, थोड़ा हैवी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, चीजें माइंड से निकल जाती हैं, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये तो पक्की बात है कि कुछ भी बचेगा नहीं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, हर एक चीज आपको तक पहुंचेगी। जुड़े रहना हमारे साथ, ठीक है। और कल की क्लास में मिलेंगे हम, तब तक के लिए खुश रहना सारे। राधे राधे।